22 साल यानी करीब करीब 2 युग। जी हाँ, करीब 2 युग पहले देश की गंगा जमुनी सभ्यता पर जो दाग लगा वो अभी भी पूरे देश के चेहरे को बदरंग किए हुए है। हालांकि इस बदलते वक्त में देश का राग भी बदला है और रवानगी भी। नए खून को विकास चाहिए, जिसकी वजह से अब मुद्दे का सामाजिक सरोकार घटा है और इसी घटे सरोकार सामाजिक सरोकार में एक चिंगारी दिखी है जो इस अंधेरे को चीरती हुई दिख रही है। 22 साल यानी करीब करीब 2 युग। जी हाँ, करीब 2 युग पहले देश के गंगा जमुनी सभ्यता पर जो दाग लगा वो अब भी पूरे सियासी चेहरे को बदरंग किए हुए है। हालांकि इस बदलते वक्त में देश का राग भी बदला और रवानगी भी। नए खून को विकास चाहिए, जिसकी वजह से अब इस मुद्दे का सामाजिक सरोकार घटा है और इसी घटे हुए सामाजिक सरोकार में एक चिंगारी दिखी है जो इस अंधेरे को चीरती दिख रही है। तो इसका फैसला स्पेशल जज रख करके जल्द किया जाए। जिसको देखो जन्मभूमि के नाम पर एमपी बनता है, जिसको देखो जन्मभूमि के नाम में एमएलए बनता है, और जो ज्यादा से ज्यादा जन्मभूमि का नाम लेता है वही एमपी एमएलए बनता है। देश का विकास कोई नहीं होता। हर पार्टी इनसे डरती है और पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर हंगामा करते हैं, सड़कों पर हंगामा करते हैं। तो अब जो हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। लोग पहल किए थे सुलह समझौता का, उसमें दोनों इस देश के दोनों प्रकार के जो आवाम हैं, मानव हैं, वो सब दोनों खुश रहते। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपस में कुछ ऐसा टिप्पणी होती। इसलिए वो कह रहे हैं आसिम अंसारी की रामलला अब उस टेंट में नहीं रह सकते, नहीं रहना चाहिए, उनको दुख हो रहा है। कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और इस बात के लिए तो हर अमन पसंद इंसान पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे थे। और चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम चलेंगे इस वक्त नरेश मिश्रा जी के साथ, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। नरेश जी, इस मसले का स्थायी हल अब तक क्यों नहीं निकल पाया? ये असल में कोई इसका हल निकालना नहीं चाहता। सीधी सीधी बात है, वो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आज मैं एक देख रहा था एक चैनल पे, तो अयोध्या में राम जन्म भूमि बने कि बाबरी मस्जिद बने कि मंदिर बने, इस पे तो बड़ी लड़ाई है। मगर वहाँ रेलवे स्टेशन बने, इस पे लड़ाई नहीं है। वहाँ अस्पताल बने, इस पे लड़ाई नहीं है। वहाँ पे एरोड्रम बने, इस पे लड़ाई नहीं है। विकास पे लड़ाई नहीं है। ये सीधा सीधा राजनीतिक मामला है और ये कतई हिंदू मुसलमान से ताल्लुक नहीं रखता। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, 22 बरस से हम लोग सुन रहे हैं। और मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और तारीख अगर बताएंगे तो वोट कहां से पाएंगे। ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स जब तक चलती रहेगी तब तक इसका हल नहीं निकलने वाला है। लग ये रहा है 8 वर्षों से रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? आप बनाइए। मैं तो सबको दोष दे रहा हूं। आप तो बना नहीं पाए रेलवे स्टेशन जो है, हम तो बनाएंगे ही। वहां हम रेलवे स्टेशन भी बनाएंगे, हम एरोड्रम भी बनाएंगे, लगातार एमपी बीजेपी का होता रहा है, संस्थान भी बनाएंगे और हम राम मंदिर भी बनाएंगे। लोकसभा की कोई प्रोसीडिंग में अगर बीजेपी के अभी निर्मला खत्री आपके एमपी थे, आपने क्या किया? रेलवे स्टेशन बने, आपके निर्मला खत्री एमपी थे, आपने क्या किया? मनमोहन सिंह जो है 10 साल प्रधानमंत्री थे, आपने क्या किया? राहुल गांधी और सोनिया गांधी सरकार को चलाने वाला रिमोट कंट्रोल इसी प्रदेश से आता है। आपने क्या हमें किया? इस मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं आपने 22 सालों बाद आखिरकार हमें मिला क्या? हमें शायद इस मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं 22 साल बीत चुके हैं, सियासत के तमाम रंग बदले हैं, लेकिन आखिरकार इस मुद्दे का अब तक स्थायी समाधान क्यों नहीं निकला? सियासत क्यों होती रही इस मुद्दे पर? 5 साल में अटल बिहारी जी की भी रही है सरकार, आपको क्यों नहीं याद आ रहा है? अटल बिहारी जी की भी सरकार रही है, तो फिर वो नहीं, उनसे रेलवे स्टेशन में मतलब नहीं। राम जन्मभूमि की बात आप करेंगे, रेलवे स्टेशन कांग्रेस बनवाएंगे। मर्यादा के प्रतीक हैं, भगवान राम सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, वोट के प्रतीक, भगवान राम जिसकी सरकार बनाई थी जिसपे, और
भगवान राम जो है विकास के प्रतीक है। बहुत अच्छे। अरे ये क्यों नहीं बनाया अभी तक? जो है हमारे क्यों नहीं बनाया? जो बात कर रहे हैं गांधी जी का नाम बेच करके 60 वर्षों तक जो है, जिस गांधी जी के नाम को बेच करके 60 वर्षों तक देश को ठगा है, अरे उन्हीं गांधी जी की ने जो मूर्ति देश पे में नवा रहे राजनीति हैं की सर कल्पना की है। नरेंद्र मोदी विदेश में जाके, उन्हीं गांधी जी की मूर्ति पे सर नवा रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं 125 अरे बरस तो के ये तो उसमें। अच्छी बात है वही ना, गांधी जी हैं। को लेकिन भी- गांधी जी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं जैसा कांग्रेसियों ने किया। हिंदुस्तान में राजनीति नाम नहीं को हो बेचा। सकती। आपने तो गांधी जी के नाम को बेचा। आपने उनके नाम पे राजनीति आपने की है, तो वो गांधी उनके जी नाम के पर काम को कर रहे हैं। बेच वाह दिया वाह पूरे वाह विश्व वाह। आप में। करें हीरा तो जी, काम। ये राजनीति की बात नहीं है। और गांधी जी को भी सम्मान दिलाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के हम नेता यहाँ पर हल और निकालने हमारे की देश बात के कर रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री लड़ाई नरेंद्र करने मोदी की जी ने बात किया। कर रहे हैं ना। आप लोगों को तो सिर्फ चुल्लू चिल्लाने बरसाने से में डूब कुछ मरना नहीं चाहिए। होगा। जी, यहाँ पर सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा, क्योंकि ये हर तारीख हर बार आती है और हर चिल्लाने बार। से आप लोगों को सुनना पड़ेगा 60-60 समाचारित। हीरा ठाकुर जी बताइए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विवाद मैं सुन रहा हूँ, जी, ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने वहाँ ताला खुलवाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम किया, और ये दोनों आज विकास की बात करते हैं। ये विकास तो शून्य है, ये केवल हिंदुस्तान नहीं, के वो अंदर जो भाईचारा था उसको खत्म करके उनकी लाशों पे रोटियां सेक वहाँ करके वहाँ देश नहीं, को लाश बनाना लाश चाहते तो वहाँ गिराने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया। मुलायम सिंह जी अब जा रहे हैं हाशिम अंसारी को समझाने कि केस वापस मत गोली लीजिए। तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने चलवाई, दंगे तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने करवाए पूरे मुलायम सिंह जी प्रदेश को में। चिंता है अपनी। मेरी बात सुनिए, माननीय नेताजी जो मुख्यमंत्री थे, भारत के संविधान को जो शपथ यानी खाई भारत थी, का संविधान ये कहाँ कहता है? उसको लेकर के उन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए जो कर सकते नहीं, थे वो नहीं। किया। कोई मुख्यमंत्री अगर भारत का होता, संविधान ये नहीं कहता है कि लेकिन- निर्दोष और निहत्थों पर गोली चला दी जाए। लेकिन हाशिम अंसारी साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे की पैरवी अब वो नहीं करेंगे। आखिरकार इस बयान को किस परिस्थितियों में उन्होंने दिया, इसके पीछे के क्या कुछ मायने निकाले जाए? सरकार में जब बाबरी मस्जिद हीरा सिंह शहीद जी। हुई है तो क्यों इन्होंने उनकी सरकार बर्खास्त मैंने- की गई है? भारत के संविधान की देन थी, क्योंकि यह संविधान के विपरीत था, संविधान के विपरीत इन्होंने काम किया था। संविधान के अनुकूल है कि हाशिम निश्चित अंसारी रूप के से वो पास जा रहे हैं जनता मुलायम के सिंह समझाने मत का उन्हें। प्रकटीकरण था। कहने जा रहे हैं कि मुकदमा वापस मत आस्था लीजिए, का मामला प्रकटीकरण निपटाइए था। नहीं तो वोटों की राजनीति कैसे और होगी? हाशिम अंसारी जी ने जो कहा है, हाशिम अंसारी जी ने कहा उस बात का हम स्वागत करते हैं। हाशिम अंसारी जी ने एक नई दिशा दी है और इस देश को सच्चाई दिखाया, आईना दिखाया। जो लोग राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म और समाज को बेच रहे हैं, कुछ भी सोचते हो, उनको लेकिन एक सच्चा हाशिम ने आईना दोनों दिखाया है पक्षों को कि संतुष्टि देने वाली अयोध्या बात में कही राम है। का दोनों मंदिर होना पक्षों को चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है, दोनों पक्ष कहीं ना कहीं इसमें खुश दिख रहे हैं। अबुल बरकात जी क्या कहेंगे आप? 22 सालों के बाद 22 साल तक जो आप लोगों को बुरा हाशिम भला कहता अंसारी जी ने रहा, जो बात सुनो असली भाई, बात कही बीच में है मत बोलिएगा, कि राम बीच में मत लला बोलिए, खामोश हो जाइए, टेंट बात के सुनिए। अंदर नहीं रहेंगे। राम आज- लला लाची आज दाना हाशिम- बात है कि आप दूसरे की बात ही नहीं खाएं, करने देना मिठाई चाहते। खाएं और राम लला लाची दाना खाएं। इस भाई बात को क्यों जो बोल रहे हाशिम हो भाई? अंसारी जी ने कहा है वो बिल्कुल सही बात कहा है। और सही और बात इस कहा देश है, की 125 करोड़ सही की बात जनता उन्होंने के आज मत का कही। प्रकटीकरण किया है और उन्होंने। 22 सालों से तुम किसका इंतजार कर रहे थे? आशुतोष जी, बरकात जी को अपनी बात कहने दीजिए। जी, बेटा हम ये कह रहे हैं अरे कि मैं हाशिम तो- अंसारी ने आज 22 साल मैं के तो बाद एक बरका- अच्छी मैं बात एक कही मिनट, तुम्हारे एक मिनट लिए। स्वाति जी, मैं एक इससे मिनट पहले स्वाति जी। तुम क्या कर रहे थे? 22 साल से वो टाटपल्ली में राम जी बैठे हुए हैं, तुम क्या कर रहे थे 22 साल अरे पहले? अबुल आज जी, मैं हाशिम आपको- अंसारी के आप पीछे बड़े चल रहे हैं हैं आप। उम्र में। मैं देखो आपको हमारी एक बात बात सुन बताना लो, चाहूंगा। इसका मैं संविधान, आपके- बात सुनिए पहले, आशुतोष जी मैं बात आपके सुन बात लीजिए बात पहले। सुनिए। अभी आपका ध्यान बात रखना सुनिए। चाहूंगा। पहले बात आपने सुन अभी लीजिए। कहा कि ये- जहाँ जहाँ यही मंदिर बोलना गिरा चाहते हैं, करके दूसरे बोलने मस्जिदें नहीं बनाई अरे गई भैया हैं, कुछ अगर संयम तो उसका बरतो, प्रमाण मिल कोई जाएगा, तहजीब तो आप सीखो, वहाँ मंदिर बहाल कोई करा देंगे। तहजीब नहीं और है मैं आपके यहाँ। आपके साथ जब कोई चलने के दूसरा लिए बोलता है तो तैयार आप हूँ। आशुतोष बोलते जी, हो। आप अपनी कृपया सुन नंगी लीजिए आंखों उनको से कोई भी। तहजीब नहीं है आपके काशी पास। मथुरा में आप बीच में बोलते हैं, शर्म नहीं आती? कहाँ आप इतने दिन रहे? संस्कार सीखो। आशुतोष जी, जब कृपया कोई उनकी आदमी भी बोल बात रहा सुन होता है। लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि हाशिम अंसारी ने आज 22 साल के बाद बढ़िया बात अपनी कही बात थी। कहना चाहिए, और अपनी 22 बात साल कहने का तक आप मौका क्या मिला तो करते अपनी बात रहे? कहना चाहिए। आप तो राम भक्त थे, इसमें शर्म कैसी जो है? और आप तो 22 साल पहले तक हाशिम अंसारी को भी गाली दे रहे नहीं, थे। 22 आज साल नहीं, हम तो आप जो ये है- बताओ,
आप हम सीधी तो बात बाबर के बताओ समय से लड़ रहे कि हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है। हम तो बाबर के समय से लड़ रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप बाबर के भैया? समय से लड़ रहे हैं। भैया जरा लेकिन तहजीब सवाल ये भी सीखो। उठता है कि इस मुद्दे को हम ये राजनीति कह का रहे हैं, अखाड़ा देखो बनाना। ये राजनीति छोड़ दो। अब क्या तुम ये बताओ हमको सीधा सीधा कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो तुम वापस ले लोगे? सुप्रीम कोर्ट के केस का फैसला आने दो। हम कह रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा मानेंगे। यहाँ चैनल पे बैठ के कह रहे हैं। अरे हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर क्या और कोई इंटरनेशनल कोर्ट लाएंगे? आप जब कहते सब हैं पंजाब से ये प्रमाणित कहते हो गया हैं हम है। नहीं मानेंगे। नहीं तो फिर आप कोई लड़ाई कहते हैं नहीं। आप कहते हैं हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे, हमारी आस्था है। आस्था कैसी? कोर्ट को डिसाइड करने ये दीजिए। मुल्क चलेगा अरे संविधान कोई ये बात पे। decide सुप्रीम करनी कोर्ट चाहिए। का फैसला साहिबानों पकड़ में आप नहीं मानोगे। जब शरीयत की बात आएगी तो आप कहोगे कि सिविल कानून हम शरीयत का मानेंगे, और राम जन्मभूमि का जो हमारी आस्था का प्रश्न है उसमें सीधा कहोगे सीधा सुप्रीम कोर्ट मामला का लाओ। कैसे मानेंगे? सीधा बाबरी मस्जिद के मामले पे रहो। नहीं क्या नहीं, बात- आपका जो हटो नहीं। बाकी मामलों में भी चरित्र अब है वो ये भी सबके हमको सामने आना बताओ चाहिए। कि आज तुम्हारी सरकार है, किस दिन फैसला ले रही है, वो अपनी सरकार को दांव पे लगाए और बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का ऐलान करे, तारीख बताए। 22 साल से कह रहे हो कि हम वहीं आएंगे वहीं बनाएंगे, और रामलला को तुम लोग पिंजड़े में लेके घूमते थे। हमने पिंजरा रोका। हमने कहा नहीं, रामलला पिंजरे के अंदर नहीं जाएंगे। ये कानपुर की हीरा तारीख जी, है। ये घटना हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। क्या इससे गंगा जमुनी जो सभ्यता है उस पर दाग नहीं लगा, एक बदनुमा दाग नहीं लगा इस घटना के बाद? 22 साल पहले जो घटना घटित हुई। जी मैं अटल बिहारी जी दाग ने नहीं कहा लगा। निश्चित कि दाग लगा है। सियादीन है निश्चित दाग हमारे लगा। लिए। मैं इस बात का एडवाणी समर्थन जी ने करता कहा ये हूँ। मेरा जिंदगी का आपने सियादीन जब है। ये बात कही है, लेकिन हमारे लिए 100 रुपया दिन है ये। आस्था, अरे आप अपने नेता को हिंदुस्तान न में मानो, आप आस्था पंडितों के को नहीं, आधार नेता पे नहीं है अगर हमारे फैसला लिए। होने हाँ, लगे, आपके नेता आस्था नहीं। के आधार पे काम होने लगे, तो न्यायालय का मतलब क्या है? न्यायालय तो कानून कायदे से काम करता है, और पूरी दुनिया के लोग और हिंदुस्तान के लोग कोर्ट के ऊपर भरोसा रखते हैं। इनका मुकदमा चल रहा है, जो फैसला है उसको ये माने। और जहाँ तक जी, आज के दिन को कोई सौर्य के दिन को की तरह मना रहा है, ये कोई काल शौर्य दिवस की दिवस तरह की मना रहा है, तरह लेकिन आप मनाते हैं। उन लोगों से क्यों नहीं पूछते समाजवादी जिन्होंने पार्टी एक इस ऐसी दुनिया पार्टी इस है दिन को देखा और जिसके इतने नेता खराब ने- अनुभव उनके पास में जिसके है। नेता ने कभी वोट की राजनीति नहीं कही, बल्कि नहीं, उस वोट समाज की बात राजनीति कही करके है। ही गोलियां वोट की चलवा राजनीति दी। की जाती है इस मुद्दे पर। समाजवादी जिसके पार्टी के बारे में नेता सोच ने नहीं वोट सकते। की राजनीति करके जी। ही गोलियां चलवा दी। हीरा जी, आशुतोष जी, इस मुद्दे पर हमेशा वोट की राजनीति होती रही। क्यों उन लोगों से नहीं पूछा गया जिन लोगों ने इस दिन को देखा और खराब अनुभव अभी तक उनके साथ में है, और ये तारीख जब जब उनके सामने आती है तो वो पुराना दिन उनकी आंखों के सामने आ जाता है? निश्चित रूप से वोट की राजनीति नहीं होती इस मुद्दे पर, क्योंकि भगवान राम आस्था के प्रतीक है। मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ, भगवान राम मर्यादा के प्रतीक है, और उनके नाम पर जो है कोई राजनीति नहीं होती है। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस बात की पुष्टि मुख्य पैरवीकार हाशिम अंसारी ने भी कर दी है। अब हाशिम अंसारी के बयान से जो तमाम ऐसे तथाकथित लोग हैं, सेकुलर जो है तथाकथित सेकुलर लोग हैं, समाज के ठेकेदार लोग हैं, धर्मों की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनमें खलबली मच गई। उनको आग लग गई कि हाशिम अंसारी जी ने कैसी ऐसी बात कह दी। अरे हाशिम अंसारी जी को सद्बुद्धि आई। हाशिम अंसारी जी ने जो बात कही उसका तो स्वागत करना चाहिए। समाज के ठेकेदार तो हीरा सिंह जी आप ही को बता रहे हैं ये। मिल बैठ करके इस मुद्दे को हल करना चाहिए। और अयोध्या में भव्य निर्माण मंदिर। हीरा ठाकुर जी, समाज के ठेकेदार तो ये आपको ही बता रहे हैं, आपकी पार्टी को। पुरुषोत्तम राम की परिभाषा पढ़े, और पुरुषोत्तम राम के बार पुरुषोत्तम राम ने कहा है कि भाईचारा होना चाहिए, आपस में खून खराबा नहीं होना चाहिए, जो जमीन हो गंदी नहीं होना चाहिए, और जातिवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अधर्मी रावण का वंश सहित नाश करके उन्होंने ये भी बता दिया कि अधर्म को, अत्याचार, अन्याय को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। अगर इनको राम से मोहब्बत थी, तो पिछली सरकारें यहाँ रही, उत्तर प्रदेश नहीं, हमने तो अपनी 4 सरकारें कुर्बान की हैं। जो है राम मंदिर के नाम पर, मंदिर निर्माण के नाम पर हमने अपनी 4 सरकारें कुर्बान की हैं। अगर भगवान राम जो है इस देश के आस्था के प्रतीक नहीं है, भगवान राम, अरे एक समाजवादी के बड़े नेता, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बचा तो हनुमान सेतु पर हनुमान जी को 51 किलो का लड्डू भिजवाया। अंदर तो जो है भगवान राम बसते हैं और हनुमान बसते हैं। बाहर दिखाने के लिए जो है वोट की राजनीति करने के लिए
भगवान राम को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब घर में जाते लेकिन हैं तो माला राजनीति के जप लिए करके ना भगवान राम को माफी कोई मांगते छोड़ता हैं। है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो राजनीति इनके तो अंदर है वो हमेशा बाहर से आए, राम के नाम पर बाहर होती आए। आई है। राजनीति ये उस दूसरों नाम को पर और राजनीति जी, ना हो। यही बोलते रहेंगे। जब अपने ऊपर आता है तो भगवान राम के जो है चलिए भगवान अवध राम जी, के आपसे ऊपर जानेंगे, राजनीति आपकी है। पार्टी पर जब हमेशा से मुसीबत में आरोप फंसते हैं तो लगते रहे भगवान राम हैं, याद कांग्रेस आते हैं। खास तौर पर अरे हमेशा ये भैया, आपकी अंदर पार्टी पर बाहर आरोप एक रहो ना। लगाती रही है कि अंदर राम और मंदिर बाहर के एक नाम रहो पर, ना। राम के नाम भगवान पर राम के बीजेपी प्रति अपनी हमेशा आस्था दिखाओ सियासत ना। करती आई है। घर में अगर पूजा करते हो राम जरा मंदिर में, ये इस तो बाहर विवादित भी स्थल दिखाओ। वाले वोट की मामले राजनीति के क्यों करते पहले हो? वोट कब की बीजेपी की राजनीति सरकार बनी, तथाकथित लोग जरा ये करते बता हैं। दीजिए। देश को स्वाति सेकुलर के जी, नाम पर जो है बांटना चाहते हैं। भारत की धर्म और स्वतंत्रता संप्रदाय के नाम बाद पर ऐसे इस सारे देश के लोगों प्रथम मुंह गृह पर मंत्री एक ने करारा तमाचा है हासिम अंसारी द्वारा। जी। हासिम अंसारी ने जो बात की, हीरा जी, आशुतोष जी, हीरा जी, आशुतोष जी, अवध जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी सुन लीजिए। सीखना चाहिए धर्म के हीरा जी, आशुतोष जी, अरे कम से कम अवध जी को कुछ तो बोलना बोलने चाहते दीजिए। हैं, उनको सुन लेने दीजिए। चाहिए और अयोध्या में भगवान ये राम के अकेले मंदिर के पर्याप्त निर्माण है को भाई, प्रशस्त 5 करना आदमी के चाहिए। बराबर है। स्वाति जी, इस देश की स्वतंत्रता के बाद इस देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भगवान सोमनाथ के उस मंदिर के पुनरुद्धार का संकल्प लिया, और केवल इसलिए लिया कि पराधीनता काल में भगवान राम ने ये भी नहीं इस्लामिक कहा था कि आक्रांताओं बाबरी ने मस्जिद भगवान बना दो। सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया था। भगवान ने ये भी नहीं कहा था उसी कि समय बाबरी मस्जिद बना दो। संपूर्ण देश के हिंदू समाज में यह विश्वास जगा था कि जिस प्रकार भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार हो रहा है, उसी प्रकार चाहे वो काशी विश्वनाथ का स्थान हो, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि हो, अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि हो, या ऐसे हजारों स्थान जिन्हें जिहादी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया, वो सारे स्थान मुक्त होंगे। और ये हीरा सिंह जिस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उस पार्टी के संस्थापक श्रीमान राम मनोहर लोहिया जी ने ये घोषणा की कि इस देश में अंग्रेजों के नाम पर बने हुए पार्क, सड़कें, भवन, चौराहे और चौराहों नसबी जी, आप क्या स्थानों कहेंगे? पर लगी उनकी मूर्तियां, उनको हटाना चाहिए, क्योंकि अब देश हमारा स्वतंत्र हो चुका है। अंग्रेज शासकों की मूर्तियां देखकर हमारे देश के स्वाधीनता के मन में और खटास पैदा होती है। और अबुल स्वयं बरकात जी, उन्होंने, आप क्या कहेंगे इस पर? बात पूरी होने दीजिए, जी। स्वयं उन्होंने जॉर्ज पंचम की जो बोट क्लब पे स्टैचू लगा था, अपनी हाथ की छड़ी से उसकी अंगुली को तोड़ा, और आज भी वो दिल्ली के संग्रहालय में रखी है। तमाम सड़कों, पार्कों, चौराहों के नाम बदल दिए गए। तमाम स्थानों पर अंग्रेजों की जो शासकों की मूर्तियां और रानी की, राजा की मूर्तियां लगी थी, वो हटा दी गई। उसी क्रम में यह पराधीनता के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि पर बना वो कलंकित ढांचा, मथुरा में बना भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर ढांचा, और काशी विश्वनाथ के उस पवित्र ज्योतिर्लिंग के स्थान पर बनी हुई वो मस्जिद, वो हटनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से वोटों की राजनीति करने वाली कांग्रेस, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस, उसने इस देश को जाति वर्ग समुदाय में वोटों के अंदर बांट दिया, और हिंदू समाज के जाति विहीन संगठन का अभाव होने के कारण नरेश जी, क्या अब तक वो कहेंगे? साथ साथ नरेश जी, क्या राज्य करती रही। अब दो वो बार स्थितियां- प्रदेश में शासन रहा बीजेपी का, केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार रही, और तब इन्हें याद नहीं आई कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, कि मस्जिद बननी नरेश जी, चाहिए। हमें सब तब कुछ क्या याद हुआ? है। तब और क्या मैं हुआ? आपको बताता हूं, कांग्रेस तो बीजेपी तुष्टीकरण हो, कर रही थी, कांग्रेस आप हो, क्या कर रहे सपा हो थे? या बसपा आपको हो, भी करना या चाहिए इस था। देश के अंदर किसी पार्टी की राजनीति हो, हिंदू भावनाओं को और तिरस्कार करके, उनको पीछे करके अब इस देश में किसी पार्टी की राजनीति नहीं चलेगी। जिसको इस देश के अंदर राजनीति करनी होगी, वो इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज, इस देश की आस्था, इस देश के विश्वास के साथ उसको चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वही किया है आप लोगों ने। परिभाषा क्या है? को एक ये करने के हिंदू की प्रयास अगर में परिभाषा बता देंगे तो ये अक़लियत को झगड़ा खत्म हो अपने जाएगा। अल्पसंख्यकों ये को हिंदू की क्रश किया परिभाषा है। क्यों नहीं बता रहे हैं? अल्पसंख्यकों का क्रस आप कराते रहे 67 सालों में। हाँ, अल्पसंख्यकों के अहमदाबाद साथ हमारे केवल- इंटर में तो था, जहाँ हुआ है आपसे मस्कर, सवाल पर ये हुआ? है कि अहमदाबाद में। अहमदाबाद में लगातार आशुतोष दंगे जी, होते आपसे थे। सवाल हमारी है कि हिंदू की समर्थित सरकार परिभाषा के आने के बताइए बाद आप। अहमदाबाद के अंदर दंगे बंद हो गए। हाँ, लगातार प्लान्ड मर्डर्स हुए वहाँ। 47 से आशुतोष जी, लेकर जब तक कांग्रेस गुजरात में इस शासन देश कर रही में है, रहने वाला लगातार वो छुड़ेबाज प्रत्येक नागरिक- घटनाएं होती रही। मैं बता और रहा जब से जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद से गुजरात के अंदर एक भी देश में दंगा नहीं रहने हुआ। वाला वो प्रत्येक ये नागरिक। बहुत बड़े हिंदू हैं, बहुत बड़े हिंदू के मठाधीश हैं। हिंदू की परिभाषा बताएं। नहीं नहीं, हम हिंदू के सब बता मठाधीश देंगे, नहीं है, हम आप इस चिंता देश मत में करिए। रहने वाली सामान्य जनता आपके है नीचे की कुर्सी और हिंदू खिसक जाएगी, संप्रदाय से पैदल आते दिखाई हैं, देंगे। इसलिए मैं पता बताऊंगा चल उसकी जाएगा हिंदू की परिभाषा। परिभाषा। इस देश में रहने वाला वो प्रत्येक नागरिक जो गाय और गीता का सम्मान करता है, जो यमुना और गंगा को जो है अपनी नदी और मां मानता है, जो भारतवर्ष को मां मानता है, जो इस देश की सीमाओं में विश्वास करता है, इस देश के तहजीब में विश्वास करता है, जो इस देश के पुरखों को अपना पूर्वज मानता है, राम कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, ऐसे तमाम लोगों को अपना जो है पूर्वज मानता है, अपना पथ प्रदर्शक मानता है, इस देश में रहने वाला वो प्रत्येक नागरिक हिंदू है। मेरे समझ में हिंदू की परिभाषा यही आती है। इन्हें गांधी याद नहीं आ रहे।
बरकत जी, मीर हिंदू अब्दुल हमीद हिंदू याद की जो नहीं आ परिभाषा रहे, बताइए, कितना इनको सहमत कुछ हैं आप लोगों इस के नाम परिभाषा याद से? आ रहे हैं। अभी ये हिंदू की हिंदू परिभाषा बता रहे हिंदू हैं। लफ्ज यहाँ का है ही हिंदू की नहीं। जिस दिन ये नहीं, परिभाषा हिंदू बताई लफ्ज गई, पर्शियन का है। हिंदू साहब, थे, हिंदू अगर का ये मतलब हिंदू की होता है परिभाषा वसुदैव जानते, कुटुंबकम। तो निश्चित पूरी तौर से दुनिया बाबरी हमारी मस्जिद भाई को है। शहीद करने नहीं विश्व चाहते। बंधुत्व की कामना करने वाला है हिंदू। हिंदू ये जो- नहीं है जो आप कह रहे ये हैं। नरेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कलवंतो विश्व मार्यम बाबरी का मस्जिद उद्घोष को करते हुए कर रहे हैं। हम- सारे विश्व को फिर एक तो- परिवार के अरे रूप में भाई देखने का वसुधैव संकल्प लिया है। कुटुंबकम तो हमने हमने दिया, किसी को सर्वे संत परिवार के निरामया, नाम पर हिंदू बनाने का प्रयत्न नहीं किया। सर्वे संत लेकिन जो निरामया, विश्व बंधुत्व की सर्वे बात भवन्तु नहीं करते सुखिनः, ये नारा हमने दिया है। लेकिन हम अपना घर गंवा करके वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करेंगे ना। अपना घर गंवा देंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे और कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम जो है, ये कौन सी बात हुई? हाँ, जी। हम अपने को सुरक्षित रखते हुए, अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए, अपने लेकिन क्या सम्मान हम को अपनी सुरक्षित मर्यादाओं को रखते हुए सुरक्षित रख पूरे पा रहे विश्व हैं? के जो है सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। हिंदुस्तान का जो एक भी पूरे हिंदुस्तान में किसी वर्ग धर्म में अगर पैदा है, वो हिंदुस्तान का उतना ही उसका मालिकाना हक है जितना हीरा ठाकुर को है। हिंदू होने का मतलब नहीं हमारा देश, इस देश पे पैदा होने वाले सभी वर्ग का ये हिंदुस्तान है। देखिए एक स्वाति जी, एक जी। मिनट हमको समय चाहिए। जी, हीरा एक जी जो जो बहुत इस देश को महत्वपूर्ण अपनी चर्चा आई, जन्मभूमि, कर्मभूमि, अबुल पुण्यभूमि बरकात जी ने मानता है, कहा, हमारे उस बहुत व्यक्ति वरिष्ठ को इस हैं देश कहिए। के और अंदर समाज सब के प्रकार के प्रतिष्ठित संवैधानिक व्यक्ति अधिकार है। हैं। और इन्होंने जो कहा कि अगर ऐसी कोई मस्जिद मिल जाए, ऐसी कोई मस्जिद मिल जाए जो मंदिर गिरा करके बनी हुई हो, वहां हम मंदिर बनवाने का काम करेंगे। मैं इनकी इस बात का तहे दिल से स्वागत करता हूं, खुले दिल से स्वागत करता हूं, इनका हार्दिक बंधन और अभिनंदन करता हूं। केवल और इस लाइन को ये अपना लें और इस पे चल दें तो निश्चित रूप से इस देश से ये बेटा सारा अब का हमारी सारा सुन लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। हमारी और मस्जिद बहुत तो किसी नहीं, भी जो मैंने अपने नाजायज आँख से जमीन देखा पर है, मस्जिद काशी नहीं बन विश्वनाथ का सकती। मंदिर, आपका तो आप जो वहाँ मसला चल है, करके देखिए। कचहरी हो, अदालत हो, आपको थाना हो, मैं चौकी हो, चुनौती देता आप हूं। तो सड़कों को वह आपको मंदिर मैं बना लेते चुनौती देता हूं। हो। हम नहीं बना अरे सकते। आप सुन लीजिए, प्लेटफार्म के आप अंदर बात मजारे सुन लीजिए, बनाए आप हैं, बात सुन कचहरी के अंदर लीजिए। आपने वो आज मस्जिद की बनाई नहीं है। है, वो आजादी से पहले की आप मजारे। बात सुन चाहे लीजिए। जब की बनी हो। आप बात सुन लीजिए। जगह जगह कब्जा करने के लिए आप नाजायज ढंग से बात बनाई सुन गई लीजिए। चीजों को आप बात सुन लीजिए ना, आप justify बात कर तो रहे हैं। सुनिए, आप बात तो बेटा सुनिए। हमारा मसला सिर्फ आप- सुन लो कि आप हमारी बिहारी भैया मस्जिद एक बार बात नाजायज हमको जमीन सुनने पर दीजिए मेरी। बनेगी तो हमको आप जायज बात नहीं तो है नमाज सुनिए। पढ़ना। आप जो है लेकिन आपका बनारस तो में हर जगह चलिए, जायज है। वैसे तो हजारों ऐसी जगह हैं जहां मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाए गए। लेकिन अब बनारस में चलिए, बिंदु माधव जी का मंदिर आप देख लीजिए, काशी ये आप विश्वनाथ जी का बार-बार मंदिर क्यों आप कह देख रहे हो लीजिए। बाबा? निश्चित रूप से आप वहां देखेंगे जा करके, अगर आप अपने मेरे तर्कों से अरे सहमत भाई नहीं इस वक्त होंगे, हल निकालो। अगर आप वहां इस देख वक्त करके का इस हल बात से सिर्फ इस सहमत पे नहीं निकल होंगे सकता अपनी है खुली आंखों कि से हम ये कि वहां शौक मंदिर दिवस और ये मंदिर जो गिरा करके चालक मस्जिद दिवस बनाया गया है है, मनाना तो निश्चित रूप से मैं आपको छोड़कर चुनौती सुप्रीम देता कोर्ट हूं का जो कि मैं फैसला जो है है इस उसका राजनीति से फैसला संन्यास फैसला लूंगा। आने लेकिन दीजिए, आप चलिए, बाकी रोटियां और मैं मत के कमाओ। न्यूज़ से एक- बहुत एक ईंटें के जमा न्यूज़ से कर ली, आग्रह करता हूं। बड़ा रुपया भी के सिंधु न्यूज़ से परिषद मैं में आग्रह पैदा किया। करता हूं कि आप पहल करिए और ऐसी जगहों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए जहां इस तरह के जो है प्रकरण लंबित है, जहां जगह जगह पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए गए हैं। मैं के न्यूज का जो है स्वागत करता हूं, के न्यूज को आमंत्रित करता हूं कि आप ऐसी जगहों पर जाकर के और अपने कैमरे से हम जो बार असलियत बार दिखाने कह का जो रहे है हैं वो कि कोशिश हम करें, असलियत उस दिखाने जगह का कष्ट पर करें। मस्जिद आशुतोष नहीं जी, बना ये सकते। दूसरा मुद्दा है। और मैं इनको फिर चुनौती दे रहा हूं कि ये मेरे साथ चले चुनौती बनारस, ना दो। अगर वहां ये साबित ये हो जाएगा बताओ कि कि मंदिर मंदिर गिरा कब करके बनाओगे मस्जिद राम बनाई गई भक्त है, को? तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। तुमको तुम्हारी जिंदगी हराम नहीं लगती कि राम जी तुम वहाँ टाट पल्ली में बैठे मंदिर तो हुए हैं बनेगा। और तुम यहाँ ऐश कर रहे हो? जाओ वहाँ जाके मंदिर बनाओ। आप जैसे अपने बात मस्जिद से तोड़ी भागिए थी मत। वैसे जाके मंदिर आप बनाओ। अपने आप काशी विश्वनाथ का अधिकार हमें दे दीजिए, मंदिर वहाँ बनाना से क्यों नहीं शुरू अवैध होता? नमाज हटा दीजिए, हम वहाँ मंदिर बना लेंगे। अरे आप जाओ बनाने, आप काशी विश्वनाथ ऐलान से तो करो कब देख बनाओगे। लीजिए उसको चल हम करके, मंदिर वहाँ से वहीं अवैध नमाज बनाएंगे, छोड़े, उसको बंद ये करा नहीं दीजिए, हम अपना बताएंगे मंदिर कब बना लेंगे। अरे बनाएंगे। अभी ये इस मंदिर के मार्ग के रोड़े के रूप में ये कांग्रेस से देश को मुक्त कराने का काम पूरा हो रहा है, उसके बाद मंदिर के लिए वातावरण अब बनेगा। बनेगा, अब बनेगा। बनेगा, बताइए बिल्कुल कब बनेगा। बनेगा। आ रहा है समय नजदीक बनेगा। है। अभी बता दीजिए पूरे कब बनेगा, देश 22 साल में तो विकास बना की नहीं। गंगा नहीं, चल नहीं, रही वो है। सब बनेगा। और उसी जैसे विकास जैसे की हिंदू की धारा में ताकत राम खड़ी होगी, मंदिर का भी भव्य राम निर्माण होगा जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में। बनेगा, काशी भगवान हिंदू राम मंदिर का मुसलमान मंदिर की अयोध्या में ताकत बनेगा। एक साथ और यही बनेगी समाज तो मुल्क जिएगा। भारतवर्ष की हिंदू 125 मुसलमान करोड़ सिख जनता ईसाई वहाँ सब मंदिर एक निर्माण का समान रास्ता रहेंगे, प्रशस्त करेगी। तब मुल्क बनेगा। भारतवर्ष का जो है सुप्रीम कोर्ट वहाँ जो है सर्वोच्च न्यायालय वहाँ मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेगा। हाँ तो वो प्रशस्त करे तो हम किसको एतराज है?
अगर सुप्रीम कोर्ट प्रशस्त करे मार्ग तो ऐतराज किसको है? आप कोर्ट को मानिए। आपको तो मैंने उसमें फिर आस्था की बात ना करिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा है, सब धंधा पानी बंद और करो। आप अगर न्याय के पक्षधर हैं, अगर आप अपने जबान के पक्के हैं, तो आप चलिए, चल के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे अपना धंधा बंद आप करो। चलिए, अब मैं आपके जब साथ भी तक नहीं सुप्रीम जाऊंगा। कोर्ट का समाज के फैसला कुछ ना लोग आए, जाएंगे, अपने जाके अपनी देख के आइए, दुकानें अपना बंद निर्णय कर लो। करिए। और ये आपके दुकानें साथ ये चलाने चैनल का जाएंगे धंधा है वहाँ जो है, तुम्हारा, आप कि हम जाइए वहीं और बनाएंगे देखिए। और ये करेंगे। अगर आपको वो हो आप रहा अपनी है। जगह आप अपनी जबान के पक्के हैं, आपको अपनी धर्म में आस्था है, तो आपने जो बात कही है, चलिए उसको अबुल चल जी के देखिए और और जा आशुतोष करके खुली जी। नंगी आंखों से काशी विश्वनाथ का मंदिर देख के आइए और निर्णय करिए। अबुल जी, पूरा का पूरा समाज आशुतोष आपके जी, साथ चलेगा। इस मामले का जो हल निकालने के लिए कई बार बात हुई है कि स्पेशल कोर्ट का गठन होना चाहिए। हाशिम अंसारी जी ने खुद ये बात कही कि इस पूरे मुद्दे का हल निकालने के लिए कि स्पेशल कोर्ट का गठन होना चाहिए। इससे आप लोग कितना सहमत हैं? हल अगर इसका निकालते और रोज का रोज पैरवी होती, तो जो सरकार में बैठे हैं सब जेल में होते। नहीं, ये हल सब तो चार्ज आप शीटेड नहीं देते हैं है, ना। सीबीआई में भी चार्ज शीटेड है, हल बाबरी आप रोज मस्जिद रोज को रोज गिराने पैरवी में हुई, चार्ज तभी 30 शीटेड है। सितंबर 2010 को निर्णय आया हाई कोर्ट का। इस देश के लोग ये कभी सब भी कमियों का सुनवाई ये हुई, जो तभी आप 30 सितंबर सरकार में 2010 बैठे को निर्णय आया हैं, है। ये सारे के सारे आप तो जेल जो में है उसमें होते। पेट फंसा के बैठे हुए हैं। हल आप निकालने नहीं, कहाँ देते हैं? स्पेशल कोर्ट हल गठित होनी निकालने के चाहिए लिए और तो इसका पूरी जल्द संसद से बैठी जल्द हुई निर्णय है। होना चाहिए। हल निकालने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं जो है, और उसका हल जल्दी निकलेगा और हल भव्य राम मंदिर निर्माण के रूप में निकलेगा। अरे इस भाई, बात को ठीक है, याद निकले रखिए तो और हल। इस देश की भैया हम 125 कब कह रहे हैं, करोड़ जनता हल तो भगवान राम निकालो। के मंदिर के निर्माण का रास्ता आप हल प्रशस्त निकालो। करेगी। और तमाम हल कब ऐसे निकालोगे? सेक्टरवादी कब लोग तक जिनके निकालोगे? ऊपर हाशिम अंसारी ने 22 साल तमाचा हो मारा गए। है, ऐसे अरे लोगों के 22 मुंह साल बंद हो से तो जाएंगे। आप बना रहे थे मंदिर, हाशिम तो आज आया है। आज हाशिम की आप तारीफ कर रहे हो, कल तक आप हाशिम को गाली देते थे। नहीं तो जो विरोध करेगा उसकी तारीफ करेंगे क्या? आज तो उन्होंने हाँ, सकारात्मक बात उन्होंने- की, इसलिए उनका स्वागत है। उन्होंने सही कह दिया आज कि उन्होंने आप सही बैठ बात के- की है। उन्होंने सकारात्मक बात की, लेकिन लोगों ने कितना सही बात सकारात्मक नहीं किया, तमाम पार्टियों ने अपने कितना हक की मांग सकारात्मक की। किया, ये जरूर आप सोचने अपने वाली हक की बात मांग होगी। करें तो बहुत अच्छा, हमारे हम पास अपने वक्त हक की की बेहद मांग करें कमी तो है, गाली। आशुतोष जी, हमारे ये पास कोई वक्त बात की नहीं बेहद है। कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद थे आज का मुद्दा में। अवध बिहारी मिश्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अबुल बरकात जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हीरा ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष राय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का मुद्दा में आने के लिए। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही।